ये 11,000 साल पहले की बात है, जब तपा देने वाली गर्मियों का लंबा दिन ख़त्म होने ही वाला था। सूरज की शदीद तपिश कम होते ही लोग घर से बाहर निकलने लगे थे और जाते जाते भी सूरज की किरणें इस छोटे से इलाके की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। बच्चे गलियों में खेल रहे थे, ख़वातीन फुर्सत के पलों का मज़ा ले रही थी। तभी वो हुआ जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अगले कुछ लम्हों में ही ज़मीन पर मौजूद जन्नत नुमा ये इलाका, जिसे अटलांटिस कहा जाता था, तबाह हो चुका था। और ये बर्बादी इतनी भयानक थी कि पूरी की पूरी तहज़ीब पानी के अंदर समा गई। ये सब इतनी सफाई से हुआ कि आज इस तहज़ीब और इस इलाके का कोई नामो निशा भी नहीं मिलता, और आज तक लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होता कि अटलांटिस नाम की कोई तहज़ीब इस दुनिया में मौजूद भी थी या नहीं। अटलांटिस तहज़ीब कहाँ आबाद थी? अटलांटिस में आबाद लोग खुद को देवता क्यों करार देते थे? और अहराम मिस्र से भी 6000 साल पुरानी इस तहज़ीब में ऐसी क्या ख़ास बात थी जिसे हम आज तक याद रखते हैं? द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस एक ऐसा बदनसीब शहर था जो अपने दौर से बहुत ज़्यादा जदीद और तरक्की याफ्ता था। अटलांटिस का जिक्र तारीख़ में सबसे पहले यूनान के मशहूर फ़लसफ़ी अफलातून ने 2300 साल पहले अपनी किताब में किया था। प्लेटो ने अपनी 2 किताब टीमस और क्रिटियस में अटलांटिस का तफसीली जिक्र किया है। अफलातून के मुताबिक ये शहर उसके वक्त से 9000 साल पहले इस दुनिया में मौजूद था। ये शहर अटलांटिक ओशन में कहीं वाक़ था, जो किसी कुदरती आफत या खुदाई अजाब की वजह से समुंदर में गर्क हो गया। अफलातून कहता है कि ये शहर रकबे के एतबार से बहुत बड़ा था। ये शहर एशिया से भी बड़ा था और ये दायरा नुमा जजीरों की शक्ल में आबाद था। उन दायरों में उछलती समुद्री मौजों का मंजर निहायत ही दिलकश था। उस शहर में दूर दूर तक हरे भरे मैदान थे और यहाँ की ज़मीन निहायत ही ज़रखेज़ थी, जहाँ बेशुमार ऊंची इमारतें और मादनियात पाए जाते थे। यहाँ के लोगों के सामने सोना चांदी एक मामूली सी चीज़ थी। अटलांटिस में आलिशान महल और इबादत गाहें थीं। अगर उन तामीरात के आगे अहराम मिस्र, दीवार चीन, ताज महल या बुर्ज खलीफा की बात करें तो ये भी अटलांटिस के आर्किटेक्चर की बराबरी नहीं कर सकते। अटलांटिस की इमारतें और सड़कें सपनों की दुनिया जैसा था और वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हुआ करते थे। प्लेटो ने यह भी लिखा है कि अटलांटिस के लोगों में माफूकुल फितरी और जादुई ताकत हुआ करती थी, जिसके वजह से वो लोग खुद को देवताओं से कम नहीं समझते थे। प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस के लोगों के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी जितनी कभी किसी बादशाह के पास न हुई और न कभी होगी। अटलांटिस जिस जजीरे पर आबाद था वहाँ कुदरती माहौल और इकोसिस्टम निहायत ही बेमिसाल थी, जिसमें एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ था। कोई किसी के ऊपर हावी नहीं होता था। यहाँ बेशुमार चरिंद परिंद थे और फलों के बड़े बड़े बागीचे थे। शहर का इंतज़ामिया और सियासत भी निहायत ही आला थी। अटलांटिस की जदीद तरक्की के मुतालिक माहरीन ने लिखा है कि इस कौम ने वज़नी चट्टान के ज़रिया ऊंची इमारतों को बनाने के अलावा शीशे से तवानाई हासिल करने का तरीका भी ईजाद किया था, जबकि उनकी तजारती बहरी जहाज़ सारी दुनिया में जाती थी। कहा जाता है कि अटलांटिस के लोगों को कायनात के बारे में हमसे ज़्यादा इल्म था। उनके पास खेती बाड़ी के भी नित नए तरीके और तकनीक थे, जिससे वो लोग बड़े पैमाने पर अनाज उगाया करते थे। प्लेटो ने अटलांटिस में देवता के बने एक अजीम मूर्ति का भी जिक्र किया है, जो खालिस सोने का बना था और जिसे समुंदर के देवता के तौर पर पूजा जाता था। ये भी कहा जाता है कि वहाँ के लोगों के पास ऐसी मखसूस टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से वो हवाई सफ़र भी किया करते थे। लेकिन एक तरफ जहां अफलातून ने अटलांटिस के लोगों की तारीफ़ की है तो दूसरी तरफ उनकी खामियों और गुनाहों को भी बयान किया है। प्लेटो के बकौल उन्हीं वजूहात से अटलांटिस तहज़ीब पर खुदा का कहर नाजिल हुआ था। दरअसल अटलांटिस के लोग अपने टेक्नोलॉजी और ताकत के नशे में चूर खुद को देवता समझने लगे थे। उन्होंने अपने इलाके को मज़ीद ताकतवर बनाने की ख्वाहिश में दूसरे इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया और बेशुमार मासूम शहरियों का कत्ले आम किया। वो सिवाय एथेंस के तमाम यूरोप और मगरबी ममालिक पर कब्जा कर चुके थे। यहाँ तक कि अटलांटिस के लोग निहायत ही ऐश पसंद हो गए और हर तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए।
इसका नतीजा ये हुआ कि जन्नत कहे जाने वाले इस अटलांटिस को खुदा के अजाब का सामना करना पड़ा। प्लेटो के मुताबिक यकबैक अटलांटिस में तूफान, ज़लज़ले, सैलाब और आतिशफ़िशा फट पड़ा। इस अजीम तबाही का ये नतीजा हुआ कि सतह समुंदर पर बसा ये शहर पानी में डूबने लगा। आतिशफ़िशा से निकलने वाली काली राख ने पूरे जजीरे पर अंधेरा कर दिया। हर तरफ से ज़ोरदार धमाके होने लगे। ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस वक्त अटलांटिस पर 500 से 1000 एटम बम फटने जैसे हालात पैदा हो गए थे। ये दुनिया में आने वाला शदीद तरीन तबाहियों में एक तबाही था। अटलांटिस के लोग इधर उधर भाग रहे थे। कई लोग समुंदर में कूद गए, कई लोग आग उगलते पत्थरों की बारिश से जलकर राख हो गए। ज़मीन फटने लगी और कई जानदार इसमें समाने लगे। देखते देखते सारा शहर समुंदर में डूब गया और अटलांटिस का ये इलाका सफ़ाई हस्ती से ऐसा मिटा गोया वहाँ कभी कुछ मौजूद ही नहीं था। कई मवर्रखीन ने अटलांटिस को महज प्लेटो का एक अफसानवी शहर करार दिया है, लेकिन हर ज़माने में तारीखदां ये दावा करते रहे हैं कि ये शहर सच में कहीं मौजूद था और आज भी बहरे ओकियानूस के ज़ेर समुंदर में दफन है। ऐसा माना जाता है कि आज बहरे ओकियानूस के कुछ जजीरे अटलांटिस के ही डूबे हुए ज़मीनों के कुछ हिस्से हैं जो आज भी इसी हालत में रह गए हैं। अटलांटिस को समुंदर में तलाश करने के लिए एक्सपर्ट्स ने जापान के युनागुनी आइलैंड के करीब एक जांच किया। समुंदर के गहराइयों में डाइव करने पर देखा गया कि यहाँ पहाड़ नुमा सीढ़ी के स्ट्रक्चर मौजूद थे। इस स्ट्रक्चर की हाइट एक एवरेज बिल्डिंग के बराबर थी। जब एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिया समुंदर के इस हिस्से की मुकम्मल जाँच की गई तो इंसानी आंखें हैरान रह गई। जब इस जगह की 3D मॉडल को हज़ारों सालों बाद दुनिया के सामने लाया गया, जहां शानदार महल, शहर और आलीशान इमारतें मौजूद थी, तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि हज़ारों साल पहले ये शहर समुंदर के ऊपर हुआ करता था, जहां इंसानी तहजीब आबाद थे। रूहानियत और इस्लाम में अगर हम अटलांटिस के मुतालिक जानने की कोशिश करें तो मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि अटलांटिस में बसने वाले लोग दरअसल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के मखलूक थे, जो 10,000 साल पहले इस दुनिया में आए और यहाँ आबाद होकर अजीमुशान तहजीब की बुनियाद रखी थी और पूरी दुनिया को लिखने, पढ़ने और जदीद तकनीक के इल्म से नवाजा था। ये भी कयास किया जाता है कि अटलांटिस में बसने वाले लोग इंसान नहीं बल्कि जिन थे, क्योंकि इस तरह उड़ने की सलाहियत और गैर मामूली क़ुव्वत इंसानों को कभी नहीं मिली। रिवायतों के मुताबिक जिन्नात की ये तहजीब अटलांटिस में आदम अलैहिस्सलाम से भी हज़ारों साल पहले आबाद थे, जो अपनी सरकशी की वजह से तबाह हो गई। जबकि एक नज़रिया ये भी है कि अटलांटिक दरअसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आने वाले तूफ़ान में गर्क हुआ था, क्योंकि इस तरह की अजीम तबाही का जिक्र इंसानी तारीख़ में सिर्फ़ तूफ़ान नूह के दौर में ही मिलता है।